हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कर रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर चुके थे। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स, फिर उसके बाद न्यूलैंड्स आया था, उसके बाद लॉथर मेयर और फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये सारा पढ़ा, लेकिन सबकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन रही थी। तो आज हम करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ेंगे हम? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसी को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब ये दी किसने थी ये टेबल, इसको बनाया किसने था? तो हमने देखा कि चाहे डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स हो, चाहे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हो, लॉथर मेयर आया था, उसके बाद मेंडलीव, इन सब ने किसके ऊपर बेस्ड एलिमेंट्स को अरेंज किया था? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, वही एक साइंटिस्ट थे हेनरी मॉसले नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या देखा कि हर एक एलिमेंट की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। हर एक एलिमेंट की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी उसके एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि हर एक एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट। क्या देखा गया कि एलिमेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फिर माइंड में आया कि क्यों ना एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया जाए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको अरेंज किया जाए। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है कि उसको मॉसले ने बनाया था। उस टाइम पे सारे काम में लगे हुए थे, एक बहुत काम के साइंटिस्ट भी थे, तो यानी कि सबने मिलके उसको तैयार किया था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को। क्लियर? तो हम क्या बोल सकते हैं? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। केमिकल properties of elements are the periodic function of their atomic number। यानी कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो उसके एटॉमिक नंबर से बिलोंग करती है, यानी कि उसके ऊपर वो डिपेंड करती हैं। ये आ जाएगी मॉडर्न पीरियोडिक किसकी लॉ, यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किस लॉ पे बेस्ड है? ये द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या है? 18 ग्रुप होते हैं। 18 ग्रुप होंगे, 7 पीरियड्स होते हैं इसमें। उसके बाद इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। 4 ब्लॉक में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसमें लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड 4 ब्लॉक यहाँ पे हम पढ़ेंगे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये सारा हम इसमें करेंगे। तो एक नज़र लेते हैं हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें स्टार्टिंग से क्या देख रहे हैं हम? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 18 क्या है? ग्रुप हैं, यानी कि वर्टिकल कॉलम में क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 18 हैं। ऐसे ही हॉरिजेंटल कॉलम यहाँ पे 7 दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हो गया यहाँ पे पीरियड।
क्लियर। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया हाइड्रोजन, ये यहाँ पे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यानी कि एक पूरी पीरियोडिक टेबल हमें दी गई है। ओके, अब इसको ब्लॉक में भी डिवाइड किया गया है। ब्लॉक में किस टाइप से इसको डिवाइड किया गया? हाँ, तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये है अपनी पीरियोडिक टेबल, 1 2 3 4 5 6 12, फिर 13 14 15 16 17 और 18, यानी कि 18 अपने पास ये क्या है, वर्टिकल कॉलम है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रुप नाम देते हैं। जिसको ग्रुप हम नाम देंगे, तो यानी कि 18 क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। अब यहाँ पे देखो 7 क्या है, वर्टिकल कॉलम है, जिसको हम क्या नाम देंगे, पीरियड नाम देंगे। ओके, अब उसके साथ साथ इसको मेटल नॉन मेटल में भी डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप दिख रहे हैं, इसको बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, 3 से लेके जो 12 तक का ग्रुप होता है उसको बोला जाता है डी ब्लॉक, और 13 से लेके 18 का जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है पी ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पे हम इसकी बात करें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फर्नेशियम, ये एलिमेंट होंगे। ऐसे ही यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, ये एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये होंगे। ऐसे ये कार्बन फैमिली होती है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। नाइट्रोजन फैमिली 15th ग्रुप, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। फिर 16th फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। यहाँ पे 17th फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऐसे ही हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये होगा। अब यहाँ पे हम बात करें तो ऐसे ही ये एलिमेंट्स होंगे, क्या क्या, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। तो देखो बेटा, ये अपनी पीरियोडिक टेबल है, इसमें सारे एलिमेंट्स मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पे जो एलिमेंट्स थे वो न्यू डिस्कवर्ड हैं, बेसिक एलिमेंट्स ये होते हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इतनी पीरियोडिक टेबल हमने याद कर ली है। अब आती है बात मैजिक नंबर की। यहाँ पे एक ब्लॉक और आएगा, वो कैसे आया उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैजिक नंबर। मैजिक नंबर की अगर हम बात करें तो मैजिक नंबर सिर्फ फर्स्ट ग्रुप यानी कि इस पहले ग्रुप पे और इस 18th ग्रुप पे लागू होता है। फर्स्ट और 18 ग्रुप के लिए होता है, वो है 2 8 8 18 18 32। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, उसमें फिर 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ऐड करने के बाद 3। यानी कि जो लिथियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 3। उसके बाद कितना आया, 8, 3 में 8 ऐड करो कितना आ जाएगा, 11। यानी कि सोडियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 11। उसके बाद फिर से 8 है, 11 में हम 8 ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 19। ठीक है, अब 19 में फिर से कितना ऐड करना है, 18, तो आ जाएगा 37। यानी कि रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, 37। फिर से उसमें 18 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 55, और 55 में फिर कितना ऐड करना है, 32, तो ये आ जाएगा 82।
7। क्लियर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया अपना मैजिक नंबर। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी मैजिक नंबर होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, उसमें 8 ऐड करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। 2 तो इसका खुद का है, उसमें हम 8 ऐड करेंगे तो कितना आ गया। नियोन में कितना हो गया, 8 ऐड करेंगे तो 10, फिर उसमें 8 ऐड फिर से करो, कितना आ जाएगा 18। तो ये मैजिक नंबर है जो फर्स्ट और 18 ग्रुप पे ही फॉलो होता है। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 है तो इसका 4, ठीक है, इसका 5 6 7 8 9, ऐसे ही इसका हमें पता चल गया 11 है तो इससे आगे क्या आ जाएगा 12, ऐसे ही इसका कितना है 19 तो इसका 20 21 22 23, इस टाइप से। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ इसका कितना है 6th पीरियड की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे सीजियम का 55 हो गया, यहाँ पे बेरियम का 56 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 56। फिर लैंथेनियम का कितना हो जाएगा 57। अब यहाँ पे 14 एलिमेंट ऐसे आते हैं कि जिनकी प्रॉपर्टी इन एलिमेंट के साथ मैच नहीं करती, ठीक है। तो उनको उठा के अलग से 14 एलिमेंट की एक टेबल बना दी गई, जिसमें एटॉमिक नंबर कितना आ गया, देखो इसका 57, तो यहाँ पे 57 से लेके 71 तक, यानी कि 14 एलिमेंट यहाँ से 6th पीरियड से उठाए गए हैं और उनको अलग से रख दिया गया है। सेम ऐसे ही जब हम 7th में जाएंगे, 7th पीरियड में, तो 87 88, यहाँ पे 89 इसका, तो 89 से लेके 103 यहाँ तक 14 एलिमेंट को फिर से अलग कर दिया गया, ठीक है। 89 से 103 तक फिर से उनको अलग कर दिया गया, तो यानी कि टोटल 14 इसमें है, 14 एलिमेंट इसमें है। ये कहाँ से उठाए गए हैं, लेंथेनॉइड वाले एलिमेंट, ये एक्टेनॉइड वाले एलिमेंट, ठीक है। तो इस सीरीज को लेंथेनॉइड बोला जाता है, लेंथेनॉइड बोला जाएगा, और इस सीरीज को एक्टेनॉइड बोला जाता है। क्लियर। तो इस दोनों को एक प्रॉपर नाम दिया गया एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो टोटल 4 ब्लॉक हो गए अपने पास, कौन कौन से, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब इनको ब्लॉक क्यों बोला गया, एस नाम ही क्यों दिया गया, डी क्यों दिया गया, पी क्यों दिया गया और एफ क्यों दिया गया। ओके, अब देखो यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाओ बेटा, फर्स्ट और सेकंड का कोई भी एक एलिमेंट उठा के देखो। यहाँ से मान लिया हमने सोडियम उठा लिया, ठीक है, यहाँ से हमने बेरिलियम उठा लिया, इसका एटॉमिक नंबर 11, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, करके देखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, 2 2 4 और 6 10 हो गया 3s1। ऐसे इसका करके देखेंगे हम 1s2 2s2, तो देखो इसका 11th इलेक्ट्रॉन और इसका 4th इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, एस ऑर्बिटल, एस सब सेल में जा रहा है ना, ठीक है। तो उसके बेसिस पे उनको ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, यानी कि एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जा रहा है, किस ऑर्बिटल में जा रहा है, उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे ये जितने भी एलिमेंट तुम्हें दिख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड के, सबका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस में जाता है, तो इसको बोला गया एस ऑर्बिट, एस ब्लॉक एलिमेंट। 3 से लेके 12 तक के जितने भी एलिमेंट हैं सबकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल में, तो इसको बोला गया डी ब्लॉक। ऐसे ही इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो वो जाएगा किस में, पी ऑर्बिटल में, तो उसको बोला गया पी ब्लॉक एलिमेंट। और अगर यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का हम लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा एफ ऑर्बिटल में, तो उसको बोला गया एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल में भी उनको डिवाइड कर दिया गया। यहाँ पे प्रॉपर मेटल होती हैं, जैसे जैसे इधर जाते जाएंगे हम तो
नॉन मेटल होती जाएंगी। तो प्रॉपर ढंग से इसको बनाया गया था। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, एटॉमिक नंबर पे इसको बेस्ड किया गया था। अब यहाँ पे इसकी एडवांटेजेस तो हमने सारी पढ़ी ली कि इसको स्टडी करना बहुत आसान हो गया, ब्लॉक में भी बांट दिया गया इसको, प्रॉपर हमें पता चल गया कि मेटल इधर हैं, इधर जाते जाएंगे तो नॉन मेटल आती जाएंगी, ठीक है। फिर इसकी कुछ लिमिटेशन रही हैं, ठीक है। उसकी लिमिटेशन में हम क्या बताएंगे कि हाइड्रोजन की प्रॉपर पोजीशन के बारे में नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन देखो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप है इनके जैसे भी प्रॉपर्टी शो करता है, और यहाँ जो 17 है इनके जैसे भी प्रॉपर्टी शो करता है। इसको हम अलग से पढ़ेंगे किसी दूसरी वीडियो में। तो यानी कि देखो इसकी भी प्रॉपर्टी शो करता है और इस ग्रुप की भी प्रॉपर्टी शो करता है। तो यानी कि इसको यहाँ पे रखा जाए या इधर रखा जाए, इसके बारे में ये नहीं बता पाया। दूसरा कि जो ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट थे उनको इसने पीरियोडिक टेबल में ही क्यों नहीं रखा, अलग से क्यों रखा, ठीक है ना। इसकी लिमिटेशन आज तक दूर हुई है। तो ये था अपना कंप्लीट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ओके।